नमः शिवाय। कीलक के अनंतर रात्रि सूक्त का पाठ करना उचित है। सप्तशती पाठ की विधि में आरंभ में रात्रि सूक्त और अंत में देवी सूक्त का पाठ किया जाता है। भक्त को अपने अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए सप्तशती पाठ से पूर्व इस स्तोत्र द्वारा रात्रि देवी की स्तुति करनी चाहिए। इसके प्रभाव से देवी उस भक्त के अंतःकरण में ज्ञान का उदय कर देती है। रात्रि सूक्त भी दो प्रकार के माने गए हैं, वैदिक, तांत्रिक। वैदिक रात्रि सूक्त ऋग्वेद की 8 ऋचाएं हैं जो ऋग्वेद के 10वें मंडल, 10वें अध्याय और 127वें सूक्त में वर्णित हैं। तांत्रिक रात्रि सूक्त देवी महात्म्य दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में है, जिसका उच्चारण ब्रह्मा जी ने देवी विष्णु माया को प्रसन्न करने के लिए किया था। यहाँ वेदोक्त रात्रि सूक्त का वर्णन किया जा रहा है। रात्रि देवता की स्तुति करने वाले सूक्त को ही रात्रि सूक्त कहा जाता है। रात्रि देवी के भी 2 स्वरूप माने जाते हैं, जीव रात्रि, ईश्वर रात्रि। जीव रात्रि वही है जिसमें प्रतिदिन जगत के सामान्य जीवों का व्यवहार लुप्त हो जाता है। ईश्वर रात्रि वह है जिसमें स्वयं ईश्वर के जगत रूप व्यवहार का लय होता है। इसी को काल रात्रि या महाप्रलय रात्रि कहा जाता है। उस समय केवल ब्रह्म और उनकी माया शक्ति, जिसे अव्यक्त प्रकृति कहते हैं, शेष रहती है। इस रात्रि की अधिष्ठात्री देवी भुवनेश्वरी हैं। रात्रि सूक्त के माध्यम से उन्हीं का सेवन और स्तवन किया जाता है। ऋग्वेदोक्त रात्रि सूक्त सरल वर्णन रात्रि रूपा देवी महातत्व स्वरूप हैं। वे अपनी शक्ति से सब दिशाओं और स्थानों में स्थित वस्तुओं को प्रकाशित करती हैं। ये देवी अपने बनाए हुए संसार के सभी जीवों के शुभ और अशुभ कर्मों को देखती हैं और उसी के अनुसार उनके लिए फल की व्यवस्था करती है। रात्रि देवी अमर हैं। वे नीचे फैलने वाली लताओं और ऊपर बढ़ने वाले वृक्षों सहित पूरे जगत में व्याप्त होकर स्थित रहती हैं। वे ज्ञान की ज्योति से जीवों के अज्ञान रूपी अंधकार का नाश भी कर देती हैं। यह देवी परम चेतना की शक्ति, पराचित शक्ति स्वरूप है। जब वे आती हैं तो अपनी बहन ब्रह्म विद्या स्वरूपा उषा देवी को प्रकट करती हैं। उषा देवी के प्रकट होते ही अज्ञान और अंधकार अपने आप नष्ट हो जाता है। वे करुणामयी रात्रि देवी इस समय मुझ पर प्रसन्न हों। उनके आने पर हम सब अपने घरों में सुखपूर्वक सोते हैं, ठीक वैसे ही जैसे पक्षी रात्रि के समय अपने घोंसलों में विश्राम करते हैं। उन रात्रि देवी की गोद में संपूर्ण ग्रामवासी मनुष्य, पैरों से चलने वाले गौ घोड़े जैसे पशु, पंखों से उड़ने वाले पक्षी, पतंग, किसी प्रयोजन से यात्रा करने वाले पथिक तथा बाज आदि सभी प्राणी शांति और सुख के साथ निद्रा में लीन हो जाते हैं। हे रात्रि में स्थित चित शक्ति, कृपा करके वासना रूपी भेड़िए और पाप रूपी सियार को हमसे दूर कर दीजिए। काम आदि तस्करों के इस समूह को भी हटाइए और तत्पश्चात हमारे लिए सुखपूर्वक साध्य और कल्याणकारी बन जाइए। आप मोक्षदायिनी और मंगलकारी बने। हे उषा, हे रात्रि की अधिष्ठात्री देवी, यह अज्ञान रूपी काला अंधकार चारों ओर फैल गया है और मेरे निकट आ पहुंचा है। आप इसे ऐसे दूर कीजिए जैसे कोई ऋणदाता अपने भक्तों का ऋण चुका देता है। उसी प्रकार कृपया ज्ञान प्रदान करके इस अज्ञान को भी नष्ट कर दीजिए। हे रात्रि देवी, आप दुग्ध देने वाली गौ के समान कल्याणप्रद हैं। मैं आपके समीप आकर स्तुति और उपासना के द्वारा आपको अपने अनुकूल करता हूँ। परम व्योम स्वरूप परमात्मा की पुत्री, आपकी कृपा से मैं काम आदि शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर चुका हूँ। जैसे देवता स्तोम से प्रसन्न होकर उसे स्वीकार करते हैं, उसी प्रकार हे रात्रि देवी, आप भी मेरी आहुति, अर्पण, भविष्य को कृपा पूर्वक स्वीकार करें। यह दुर्गा सप्तशती आपके लिए है। यदि आप अपने जीवन में स्थिरता, सुरक्षा और शक्ति चाहते हैं, आध्यात्मिक साधना में गहराई लाना चाहते हैं, देवी दुर्गा की कृपा से जीवन के हर क्षेत्र में विजय पाना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और आरंभ करें एक ऐसी यात्रा जो आपकी चेतना को शक्ति, करुणा और ज्ञान से भर देगी। नमः शिवाय।